एक बार फिर स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे डिंडोरी की, जो एसआईआर का 100% पूरा कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। साथ ही बात करेंगे दतिया की, जहां 79वां होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। डिंडोरी जिले ने एसआईआर का 100% कार्य पूरा कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के निर्देशों के तहत चल रहे इस अभियान में राज्य में चौथा स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंजू पवन भदौरिया के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम की लगातार निगरानी और समन्वय से ये काम 30 नवंबर 2025 तक पूरा कर लिया गया, जबकि अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित थी। कलेक्टर भदौरिया ने इस उपलब्धि पर पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि ये सफलता जिले की टीम भावना, अनुशासन और प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें विशेष रूप से बीएलओ की सक्रियता और सूक्ष्म कार्य प्रणाली पर इस सफलता की रीढ़ साबित हुई। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। दतिया में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा का 79वां स्थापना दिवस समारोह होमगार्ड परेड ग्राउंड दिनारा रोड पर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े एवं विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी और वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। कलेक्टर ने परेड की सलामी ली और मार्च पास्ट का निरीक्षण किया, जिसे कमांड प्लाटून कमांडर शिवराज सिंह बघेल ने कमांड दिया। स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और डायरेक्टर जनरल होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के संदेशों का वाचन डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जितेंद्र कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों को शॉल एवं श्रीफल से सम्मानित किया गया। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति के चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम में होमगार्ड, SDERF, आपदा मित्र और सिविल डिफेंस वॉलंटियरों द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताएं, रस्साकसी और संगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए। कमांडेंट साहब, होमगार्ड एवं अन्य सेना के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उपस्थित हमारे पत्रकार एवं अन्य सभी, आप सभी को होमगार्ड के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमांडेंट साहब, यहाँ उपस्थित एनसीसी के अधिकारी, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और आपदा मित्र बच्चों, आज जो हम लोग होमगार्ड का स्थापना दिवस मना। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। इंदौर में मिताशा फाउंडेशन ने 14 दिसंबर को सुबह 7 बजे नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर पलासिया चौराहा होते हुए वापस स्टेडियम पर समाप्त होने वाले द ग्रैंड वॉकथॉन 2025 का आयोजन किया, जिसमें 6000 से अधिक नागरिक, विद्यार्थी, डॉक्टर्स, सुरक्षा बल, सामाजिक संगठन और विशेष आमंत्रित प्रतिभागी शामिल होंगे और शहर के 70 से अधिक संगठन भी इस अभियान से जुड़ चुके हैं। वॉकाथॉन का उद्देश्य एनीमिया और अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने इस पहल की सराहना की और नागरिकों से भाग लेने की अपील की। संस्थापक आलोक सिंघी ने कहा कि जन सहभागिता से स्थायी परिवर्तन संभव है और उनका लक्ष्य इंदौर से सबसे अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं दर्ज कराना है। IMA इंदौर, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040, MGM मेडिकल कॉलेज और अन्य 70 से अधिक संस्थाएं इस अभियान में शामिल हैं। वॉकाथॉन इंदौर की एकता, संवेदनशीलता और जन जागरूकता का प्रतीक बनकर देश के लिए प्रेरणादायी संदेश देगा। मिताशा फाउंडेशन एक ऑर्गन डोनेशन एंड एनीमिया अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है। ऑर्गन डोनेशन MP में इस वक्त काफ़ी कम है। हम लोग 7वें क्रमांक पे आ गए हैं, तो हम चाहेंगे कि जागरूकता फैलाएं और लोगों को इस महादान के लिए तैयार करें। सर, अभी मध्य प्रदेश में क्या स्थिति ऑर्गन डोनेशन को लेकर? मध्य प्रदेश 7वें नंबर पे आ गया है जी, और हम कोशिश करेंगे कि इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे ऑर्गन डोनेशन प्लेज के संबंध में, और हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहे हैं इस वॉकाथॉन के थ्रू, हाईएस्ट नंबर ऑफ एनीमिया अवेयरनेस लेसन्स के लिए। कई संस्थाएं साथ जुड़ी हैं, करीब 70 संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और 6000 लोग इसमें अभी तक वॉक करने के लिए तत्पर हैं। आगे जागरूकता के लिए किस तरीके का अभियान? जागरूकता के लिए भी मिताशा फाउंडेशन सतत काम करता रहेगा और हम लोग MGM मेडिकल कॉलेज के साथ
अनलिमिटेड ब्लड टेस्ट भी करेंगे ताकि हमें पता चले कि कितने लोग एनीमिक हैं और बाकी लोगों में कोई विकार तो नहीं है। आपका परिचय? मैं आलोक सिंघी, संस्थापक मिताशा फाउंडेशन। एक वॉकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है और इस वॉकेथॉन का जो मूल उद्देश्य है वो है एनीमिया और ऑर्गन डोनेशन। पूरे विश्व में ऑर्गन डोनेशन को लेकर हमारा देश में ऑर्गन डोनेशन का प्रतिशत बहुत कम है और मध्य प्रदेश और इंदौर में हम धीरे धीरे इसकी जागरूकता फैला रहे हैं और इसी जागरूकता को लेकर ये आयोजन किया गया है। मेरा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि 14 तारीख को सुबह 7 बजे नेहरू स्टेडियम से वॉकेथॉन शुरू होगी और इस वॉकेथॉन में हम सब साथ मिलें और जन जागरूकता बढ़ाएं। अंगदान महादान है, आपका अंग किसी का जीवन दे सकता है, तो प्रयास करें। अगर कोई ब्रेन डेथ है, आंखों का अगर ब्रेन डेथ है तो अंगों का दान कर सकते हैं, आंखों का दान कर सकते हैं, त्वचा का दान कर सकते हैं और हमारे एनजीओ और सभी इसमें लगे हुए हैं, तो इस माध्यम से हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। इंदौर से सीनियर संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। राजनांदगांव पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए थाना बसंतपुर की नाकाबंदी के दौरान काले रंग की टोयोटा एल्टिस को पकड़कर 272.100 बल्क लीटर देशी और अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 3,38,414 रुपए बताई जा रही है और वाहन एवं मोबाइल सहित कुल जब्ती 7,46,414 आकी गई। पुलिस ने पीछा कर ठाकुर टोला चौक के पास वाहन को घेराबंदी कर कब्जे में लिया और मौके से मनोज आचार्य और रोशन साहू को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी पम्मे सरदार और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक गण के मार्गदर्शन में की गई, जिसमें थाना प्रभारी एमएन साहू और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। एक काली टोयोटा कार से लगभग 30 पेटी मध्य प्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। घटनाक्रम इस प्रकार से है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि टोयोटा अल्टिस कार में जो है शराब तस्करी हो रही है, तो पूरे जिले भर में एमसीपी लगाया गया था। इस संदर्भ में कार को रोका गया और उसमें से 30 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है, जो सभी अंग्रेजी ब्रांड की है और ये मध्य प्रदेश से भिलाई शराब को ले जाया जा रहा था। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के नाम इस प्रकार से हैं, मनोज आचार्य और रोशन साहू। दोनों के विरुद्ध पहले भी आबकारी के मामले दर्ज है। इस प्रकार से ये पुराने शराब तस्कर हैं और ये एक बड़े तस्कर के पास, जो कि भिलाई में रहता है, उसके पास शराब लेके जा रहे थे। उस संदर्भ में उसको गिरफ्तार करने के लिए टीमें रवाना की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश से जहां शराब ला रहे थे उस संबंध में विवेचना की जा रही है, वहां पे भी मौके पे टीम रवाना की जाएगी। जब ये पुलिस इनका पीछा कर रही थी तो टर्न करने के दौरान आरोपियों के द्वारा गाड़ी को सड़क से नीचे उतार लिया गया था। राजनांदगांव से सीनियर संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। रीवा में आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने के विवादित बयान के विरोध में अधिवक्ता समुदाय सामने आया है। चोरहटा थाना में अधिवक्ता आनंद तिवारी सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि मामला केवल एक समाज का नहीं बल्कि पूरे समुदाय के सम्मान का है और यदि संतोष वर्मा के खिलाफ जल्द एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो अधिवक्ता संघ सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेगा। वहीं पुलिस ने शिकायत की पुष्टि की, लेकिन एफआईआर पर फैसला अभी लंबित है, जबकि अधिवक्ता समुदाय ने चेतावनी दी कि देरी होने पर वे जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। गत कई दिनों से एक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा, पिता रूपाल सिंह वर्मा, निवासी 15B श्री मंगल नगर बिचौली हस्ती बंगाली चौराहा इंदौर के रहने वाले हैं। उनके द्वारा टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप में एक बयान जारी किया गया कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं करेगा एवं मेरे बेटे के साथ संबंध नहीं बनाएगा, तब तक देश से आरक्षण खत्म नहीं होगा। वो उनके द्वारा जो बयान दिया गया, एक आईएएस अधिकारी
जिसको संविधान की शपथ दिलाई जाती है, उसके द्वारा जात विशेष को लेकर जो टिप्पणी की गई उससे मैं आहत हुआ। मेरा परिवार, मेरे घर की बहन बेटियों ने देखा और सब उससे दुखित है। मुझे रातों में नींद नहीं आती है, मेरी नींद जब खुलती है मुझे वही चीज़ दिखती है। तो मैं उनका IAS अधिकारी संतोष वर्मा का पूरा पता, पिता का नाम इकट्ठा किया और आज चूँकि मेरा थाना चौराटा लगता है, यहाँ पर मैं आया। थाना पर प्रभारी महोदय थाने पर उपस्थित थे। रेवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सीहोर जिले में गंज निवासी सुरेंद्र और नकुल राठौर ने अपने दिवंगत छोटे भाई रजत राठौर की पत्नी प्रतिभा का पुनर्विवाह कराकर समाज के सामने इंसानियत और रिश्तों की नई मिसाल पेश की है। विवाह के 9 महीने बाद रजत के आकस्मिक निधन के बाद परिवार ने प्रतिभा को अकेला छोड़ने के बजाय नई जिंदगी देने का निर्णय लिया और दोनों भाइयों ने स्वयं भाई बनकर विवाह की सभी रस्में निभाई, जबकि ससुराल पक्ष ने कन्यादान और गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप भेंट कर इस पहल को सफल बनाया, जिससे समाज में विधवा महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सकारात्मक संदेश फैलाने का एक अनुकरणीय उदाहरण सामने आया। राठौर भूपेन जी, आपने जो है भाई का फर्ज निभाया है, बड़े भाई का फर्ज जी, एक अनोखी पहल आपने की है जी। क्या कहेंगे आप? क्या जी, ये मेरे को करके बहुत सुकून मिल रहा है। आज मेरे छोटे भाई की आत्मा को भी शांति मिलेगी कि मेरे बड़े भाई ने कुछ फर्ज निभाया, आज मैं नहीं हूँ तो वो भी मेरी बच्ची जैसी है और ये तो सभी को करना चाहिए। मैंने किया है, मैं सोचता हूँ कि ये सब हर व्यक्ति को यही करना चाहिए अगर कभी ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो। कैसे प्रेरणा मिली आपको? ये तो सर आज के समय में ये हो ही रहा है। बड़े बड़े लोगों या हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने यही सिखाया है हमें। और आप दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी को, अपनी बहू हो या बहन हो या बेटी हो, सभी को इसी तरीके से पुनर्विवाह करना चाहिए। ठीक है, आपने बड़े भाई का फर्ज निभाया है, अपनी बहू को जो है आज विदा कर रहे हैं आप, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि उसके जीवन में अब आगे और खुशियाँ रहें, वो अपने परिवार के साथ आगे बढ़े। और अभी तक उसको घर में हम चिंतित देखते थे तो बड़े परेशान होते थे, इसलिए समाज में कदम उठाया गया है और सभी लोगों की सहयोग के साथ आज हमने उसका पुनर्विवाह संपन्न किया। एक कैसे मन में आया कि हमको अपनी भाभी या बहू को दोबारा शादी करनी है? समाज के सभी लोगों ने, बड़े लोगों ने, जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, सभी ने हमको बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम करना चाहिए, पुनर्विवाह करना चाहिए, जिससे बच्ची का जीवन आगे के लिए अच्छा और हो जाए। बस यही प्रयास किया। कितनी खुशी हो रही है आज आपको? बहुत खुशी हो रही है, मन में बहुत शांति है। ऐसे और भी बच्चियाँ बहुएँ हैं, उन लोगों के परिवार को क्या संदेश देना चाहिए? सभी को करना चाहिए, बच्चों के लिए जो भी अच्छा हो। घर के जो बड़े हैं, अगर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो सभी को पुनर्विवाह करना चाहिए। कृष्णा इस फैक्ट्री। दूल्हे के क्या लगते हैं आप? मैं दूल्हे का बड़ा भाई हूँ और मेरा समाज से, राठौर समाज से और सभी समाज से यही निवेदन है कि घटना दुर्घटना सबके साथ लिखी होती है, किसी को अंदेशा नहीं होता है। पर आज राठौर परिवार सीहोर ने जो किया और राठौर परिवार सुरकोज ने किया, सारे समाजों को ये पहल में आना चाहिए। जोड़ियाँ भगवान के घर से आती है, दुखना बिछड़ना सब बाबा महाकाल के हाथ में है, पर सभी को पहल करके क्या हंसों का जोड़ा यदि बिखर भी जाए तो दूसरे हंस को उसके साथ रखना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ना चाहिए। जीवन गतिमान है, उसको आगे बढ़ना चाहिए और बाबा महाकाल का आशीर्वाद दूल्हा दुल्हन पे सदा बना रहे। आप बहुत खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भूपेन जी, आपने अनोखी पहल की है जी, क्या कहेंगे? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने मेरे छोटे भाई की वाइफ का पुनर्विवाह कराया और वो मेरी बहू है, पूरा घर दुखी था और उसे देखकर हमें भी बहुत दुख होता था। तो हमने सोचा कि पुनर्विवाह हमें कराना चाहिए। क्या हो गया था भाई का? भाई को हार्ट अटैक आया था, साइलेंट अटैक आया था। और क्या कहना चाहेंगे समाज को, क्या संदेश देना? समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी को किसी भी जगह ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो सभी को पुनर्विवाह करना चाहिए। वो अपनी बहन हो, बेटी हो, जो भी हो। अगर हमारी खुद की बेटी होती और उसके साथ कोई हादसा हो जाता तो हमें भी शायद दुख होता और हम पुनर्विवाह करने की सोचते। तो उसी प्रकार हमारे मन में सोच आई कि हमें इसका पुनर्विवाह कराना चाहिए। आपने कन्यादान किया है? जी, आपने बड़े भाई का कन्यादान हमने उनके माता पिता से ही कराया है, बाकी भूमिका हमने निभाई है सारी।
कैसी खुशी हो रही है आपको अपने? आज मन को बहुत शांति हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, ताकि उसका घर डबल से बच गया, वो अच्छा जीवन जी सकेगी, मान सम्मान के साथ जिएगी। बस यही कहना चाहूँगा। क्या कुछ लोगों ने इसको रोकने की क्या कोशिश करी कि सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर? नहीं, इसमें रोकने की किसी ने कोशिश नहीं करी और इसमें सभी का सहयोग रहा। उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे भाई का सहयोग रहा, छोटे भाई का। सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। शिवपुरी के ग्राम टोका तहसील शिवपुरी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर कथित अनियमितताओं और दुर्व्यवहार को लेकर ग्राम निवासी राम गणेश यादव ने सेल्समैन सिंधिया यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राम गणेश ने बताया कि 2 दिसंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे राशन वितरण से जुड़े मामलों को लेकर दुकान पर गए थे, जहां आरोपी ने उनसे मशीन पर जबरन अंगूठा लगवाने का दबाव बनाया और राशन देने से इनकार किया। इससे पहले उनके भाई अनेक सिंह के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया गया था। विरोध करने पर आरोपी कथित रूप से राम गणेश और उनके परिवार के साथ मारपीट और गालियां देने के साथ 10 वर्षीय पुत्र आदेश को भी थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद राम गणेश ने थाना सिरसौद में रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन आरोप है कि इसके बाद से आरोपी लगातार दबाव डालकर रिपोर्ट वापस लेने और समझौता करने की कोशिश कर रहा है। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम गणेश है। कहाँ से आए हो आप? गाँव टोका से। आज शिवपुरी एसपी ऑफिस आए हो, आप किस समस्या को लेकर आए हो? सर जो समस्या को ले आए हैं कि सिंधिया यादव है, नाम का पुत्र है सर, वो मारने के मैंने फाइनल कर लिया है 2-3 दिन का। इसमें वीडियो भी डाली है थी मैंने और फेसबुक पर। किसको मारने का? मेरे राम गणेश को। क्या हुआ है सर? जो घटना हुई थी कि फिंगर लगवावे खाद्यान्न माल मिलता है, जे मैंने अंगूठा नहीं लगाओ तो इसलिए रात के समय 9 बजे घर पर आओ, घर पर मैंने दंगाई करी और दंगाई करने के बाद में किवाड़ तोड़ दी हमारा। वो बहुत बड़ी घर की हालत करी। हम सुरसुर थाने गए, थाने वाले ने NCR लिख दी और 4000 रुपये ले लिए हमसे और बजा दिए। कौन से थाने से? सुरसुर थाने से। कितने लिए पैसे? दरोगा जी थे। क्या नाम है? तोमर साहब नाम उनको। क्या नाम है तुम्हारा? राजेंद्र तोमर। और सर मैंने उनको छोड़ दिया सर। मेरी NCR कर दी, FIR दर्ज नहीं करी सर। अच्छा। हाँ। तो आज आप एसपी साहब के पास आए हो, अब क्या चाहते हो आप? सर जो चाहते हैं सर कड़ी सजा मिले सर इसको। ऐसा काम कभी भी नहीं हो पाया सर। किसी घर पर आना सर अन्याय है कि गलत है। कितने लोग आए थे ये? सर ये सिंधी अकेला आया था। हाँ। और पोस्ट के द्वारा क्या बोला गया था? सर पोस्ट के द्वारा सर ये बोला गया है कि 2-3 दिन में इसकी मृत्यु फाइनल है, राम गणेश की। अच्छा जी सर। अच्छा, तो आपने फिंगर क्यों नहीं लगाया था? सर फिंगर क्यों लगाऊं सर? मेरे को खाद्यान्न मिला नहीं है, फिंगर क्यों लगाऊं? अच्छा, बिना खाद्यान्न दिया हाँ, फिंगर लगवा रहे सर। कब से नहीं मिल रहा आपको? सर मुझे तो 5-4 बजे से नहीं मिलो सर। अच्छा, आप ही को नहीं मिला? सर मेरे को नहीं मिलो सर। पूरे गांव में ये भी स्थिति बेकार है सर। गांव में किसी को मार कूट दारू सर दंगाई करता है बहुत ज्यादा। तो इसकी शिकायत आप लोग पहले कहने की आप लोग? सर पहले गांव के करते सर, दबंग आदमी है सर। भाई परेशान है वहाँ से। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन चाहिए सर कि सर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसमें ये फोटो लगा हुआ है, उस पर विधायक। हाँ वो तो सर इसमें कहा वो तो फोटो खींचा है और फोटो खींचने के बाद में कहा सर ऐसे फोटो हाथ में धर कर डाल दिया सर। अपने विधायक साहब से भी इनसे कोई मतलब नहीं है सर। इनका काम अलग है सर, अपना तो ये इसका व्यक्ति का काम है सर। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।